आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक फिजिक्स से, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसका क्या इस्तेमाल होता है परीक्षा में, आपकी आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम में, नीट की एग्ज़ाम में, या फिर आपकी क्लास 11th की एग्ज़ाम में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ से पहले हमने जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी इस फिजिकल वर्ल्ड की गुण धर्मों यानी प्रॉपर्टीज़ को बताने वाली एक क्वांटिटीज़ होती है, और दूसरा इनका क्या प्रॉपर्टी होती थी कि इनको मेज़र किया जा सकता है, इन्हें मेज़र किया जा सकता है। मेज़र यानी इन्हें नापा जा सकता है, इनका मापन किया जा सकता है। जब इनका मापन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक रिज़ल्ट मिलेगा, इनका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, रिज़ल्ट मिलेगा तो रिज़ल्ट क्या पूरा एक्यूरेट मिल सकता है? एक्यूरेट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो एक्यूरेट के साथ साथ में रिज़ल्ट में कुछ एक एरर आएंगे। क्या आएंगे? एरर आएंगे। उन्हीं एरर का कैसे हम अध्ययन करें, कैसे एनालिसिस करें, है ना। और वो एरर किस किस पर डिपेंड करते हैं, ये तो बात की बातें हुई। लेकिन इन एरर के एनालिसिस या इन एरर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को जानना होगा, जिन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी इन एरर्स को एनालिसिस करने के लिए, या फिर इसकी एक्यूरेसी कितनी है, किसी भी मेंसुरेशन की एक्यूरेसी कितनी है, अगर कोई भी चीज़ को मेज़र किया जाता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, इनको जानने का एक तरीका है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सबसे पहली बात यहाँ से निकल कर आई कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में एसएफ बोला करेंगे, तो जितने ज़्यादा एसएफ होंगे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, है ना, उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी रहेगी, उस मेज़रमेंट की एक्यूरेसी रहेगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स किस पर डिपेंड करते हैं? लीस्ट काउंट पर, लीस्ट काउंट ऑफ एनी कैलिब्रेशन, या फिर या बोला जाए तो वो मेजरमेंट की यूनिट या मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट। यहाँ से ये हमें दो कॉन्सेप्ट मिले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पर एक्यूरेसी डिपेंड करेगी किसी भी मेजरमेंट की, और सिग्निफिकेंट फिगर्स किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंडेंट अपॉन, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ऑन या अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ एनी कैलिब्रेशन और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया गया और मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया, उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद में अब हमें यहाँ से सबसे पहले राउंड ऑफ समझते हैं। राउंड ऑफ सीखना बहुत ज़रूरी है ना। राउंड ऑफ सीखने के बाद में हम फिर देखेंगे लिस्ट काउंट वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले राउंड ऑफ, व्हाट इज़ राउंड ऑफ? तो आपने कैलकुलेटर में कोई भी चीज़ कैलकुलेट की होगी, डिवीज़न किया होगा किन्हीं भी दो नंबरों का, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि उसमें कभी कभी रिजल्ट ऐसा आता है कि बहुत कंटिन्यूस नंबर्स आते हैं उसमें बहुत सारे, जैसे कि 2.79317456987 ऐसे करके कंटिन्यूस चलते रहते हैं कैलकुलेशन में, है ना। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करी होगी, कैलकुलेटर से, तो आपको इस कैलकुलेशन में ऐसे कुछ एक नंबर मिले होंगे। इतने सारे नंबर लिखना एक कॉपी में और उनसे फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें राउंड ऑफ करने की एक मेथड बनाई गई है, ताकि इन नंबर्स को छोटा से छोटा रखा जा सके और फिर उनको कैलकुलेशन में यूज़ किया जा सके, और उनसे एक्यूरेसी पे भी ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो कुछ एक ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनसे इन्हें छोटा भी रखा जा सकता है और जो भी कैलकुलेशन होगी उसकी एक्यूरेसी पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसके दो यूज़ हैं। इसके यूज़ क्या क्या है? एक तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। एक्यूरेसी में फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा,
दूसरा, नंबर्स को छोटा किया जा सकेगा, यानी नंबर्स छोटे हो जाएंगे, स्मॉल, सॉरी, लेस नंबर ऑफ डिजिट्स in used in least number of digits use, इसमें least number of digit यूज़ होंगे और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ये दो कारणों के कारण हम राउंड ऑफ को यूज़ करते हैं। अब राउंड ऑफ के कुछ एक नियम है, कुछ एक रूल्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ले लेते हैं 5.8732। इस ऐसे मिटा देता है, ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें ये कुछ एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिया हुआ है 5.8732, दूसरा दिया हुआ है 5.8783, तीसरा दिया हुआ है 5.8751 और चौथा दिया हुआ है 5.8750 और अगला नंबर है 5.8650। अब इन्हें हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे इन्हें नंबरों को, ये उस प्रकार से नंबर लिए हुए हैं ताकि आपको सारे रूल्स एक ही बार में समझ में। तो देखो, इनको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक। कितने, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। 1 2 3 यानी 7 तक हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है पहले नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका नंबर क्या है, देखो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी आखिरी नंबर यही मिल रहा है हमको 7, इसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद वाला नंबर अगर 5 से छोटा है, यानी ये नंबर 5 से छोटा है, 3 है यहाँ पे, तो उसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यानी ये 5.87 वैसे का वैसा आ जाएगा, यानी 7 में कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पे 8 है जो कि 5 से बड़ा हो, तो जो भी लेफ्ट मोस्ट, जहाँ तक हमें जिस लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर देंगे। यानी 5.8 तो वैसे का वैसा, ये 7 क्या हो जाएगा, 1 प्लस होके ना 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 हो, 5 के इक्वल हो, यानी ये इक्वल टू 5 है, तब क्या होगा, इक्वल टू 5 हो, तब भी हमें इस नंबर को 1 से बढ़ा देना है, यानी 5 पॉइंट, वापस से ये 8 आंसर आ जाएगा। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 5 के बाद में, है ना, 5 तो हो ही, लेकिन 5 के बाद में जो भी नंबर हो वो 0 हो, है ना, फिर हमें देखना होगा कि जो डिजिट हमें राउंड ऑफ करने हैं, यानी ये डिजिट 7 और डिजिट 6 जो हमें राउंड ऑफ करने हैं, उनके साइड में 5 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और उसके बाद में 0 है। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब हमें देखना होगा कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो इवन है या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर 1 3 5 7 9 ये इवन नंबर होते हैं, सॉरी ऑड नंबर होते हैं, और इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 0 ये इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और ये ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 7 दिया हुआ है तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो तो उसे 1 से बढ़ा देंगे, हम +1 कर देंगे। और अगर इवन नंबर हो जैसे कि यहाँ पे 6 है तो उसे वैसा का वैसा ही रहने देंगे, यानी ये आ जाएगा 5.88। ठीक है, और ये आ जाएगा 5.86, है ना। तो ये राउंड अप था, राउंड अप के रूल थे। जब अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो 1 प्लस कर देंगे, 5 से छोटा हो तो वैसे का वैसा छोड़ देंगे, यानी 7 को 7 ही रहने दिया। 5 से बड़ा हो तो 1 प्लस ऐड कर देंगे, 5 के बराबर हो तब भी 1 प्लस ऐड करेंगे, है ना, लास्ट डिजिट में। लेकिन 5 हो, है ना, और उसके बाद में 0 हो नंबर, तब हम अगर ऑड नंबर आ रहा है, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो ऑड नंबर आ रहा है तो उसमें +1 करेंगे, और अगर इवन नंबर है तो उसे वैसे का वैसा छोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा राउंड ऑफ। इसे ऐसे ही उतार लो, है ना, राउंड ऑफ की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, है ना। ये एग्जाम्पल को ऐसे कैसे ही उतार लो। तो राउंड ऑफ सीखने के बाद में हम अगली चीज़ सीखते हैं, राउंड ऑफ सीखने के बाद में हम अगली चीज़ सीखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मेजरमेंट की प्रोसेस यानी कि ये मान लो कि एक ब्लॉक है ना, या फिर एक छड़ मान लो, एक रॉड मान लो,
जिसकी लंबाई हमें मेज़र करनी है। ठीक है, तो हमने ये मीटर लिया और इस छड़ के साइड में रख दिया। ठीक है, ये मीटर स्केल है। क्या है? ये स्केल है। इस स्केल को हमने रख दिया। ठीक है, और अब हम मेज़र कर रहे हैं। ये स्केल मीटर की है, मीटर की स्केल है, मीटर्स स्केल। ओके, अच्छा, मीटर की स्केल में सबसे छोटा जो काउंट होता है, लिस्ट काउंट, यानी वो काउंट जिसे हम गिन सके, जिसे हम मेज़र कर सके उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। यानी कि देखो मीटर स्केल कैसी होती है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप समझते हैं। मीटर की ये स्केल है। मीटर स्केल कैसे होती है? एक सिरा तो 0 लिखा रहता है, ठीक है, और अगले सिरा तक हमें कंपेयर करना होता है कि किस मेज़रमेंट तक, किस डिजिट तक वो पर्टिकुलर बॉडी जा रही है। ठीक है, देखो तो ये 0, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, 2 3 4, ये 5, ऐसे करके स्केल दी हुई होती है। अच्छा, ये जो रहता है ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और उस सेंटीमीटर को 10 लाइनों से बांटा रहता है, और प्रत्येक लाइन को यहाँ पे बोला जाता है मिलीमीटर। यानी ये एक इंटरवल 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये टोटल स्केल कितनी है? मान लीजिए कि 1 मीटर की है। ठीक है, 1 मीटर की ये टोटल स्केल है। तब क्वाड्रेशन, ग्रेजुएशन। ओके, अच्छा, इस समय हम सेंटीमीटर, जो ये बड़ी लाइनें होंगी इन्हें हम ग्रेजुएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेजुएशन। तो इसमें ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ी छोटी रहती है ना, ये बड़ी, तो इसे बोलेंगे हम मेन ग्रेजुएशन। ये मेन ग्रेजुएशन हो गया, ये तुम्हारा मेन ग्रेजुएशन हो गया। यानी सेंटीमीटर मीटर स्केल में मेन ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, मेन ग्रेजुएशन होता है। अब इस ग्रेजुएशन को यानी सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसे 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, और प्रत्येक पार्ट को 1 mm ड्यूरेशन दी गई है। कितनी ड्यूरेशन दी गई है? 1 mm। यानी ये 1 mm है, ये 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, यानी 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ से ये चीज़ समझने के बाद में हम अगली चीज़ समझते हैं कि मान लो इस रॉड को हमने नापा, ठीक है, और इसकी लंबाई आई कुछ एक 10.4 सेंटीमीटर से लगाकर 10.5 सेंटीमीटर के बीच में। यानी ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर आया 1 2 3 4 और 5 पॉइंट में। अब ये 10 पार्ट में डिवाइड रहता है 1 सेंटीमीटर, यानी एक ड्यूरेशन अगर हम बोले तो 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसे, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर, ये भी 0.1, ये भी 0.1, 0.1, 0.1, यानी कितने सेंटीमीटर यहाँ पे लिया गया है? 0.1। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आई है 0.4 और 0.5 के बीच में। तो 0.4 और 0.5 के बीच में भी ड्यूरेशन है। कितनी ड्यूरेशन है वो? 0.1 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है? 0.1 सेंटीमीटर की, जो कि 10 mm में बटी हुई है। कितने mm? 0.1 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 mm की ड्यूरेशन है यहाँ पे। ठीक है, 1 mm के यहाँ पर ड्यूरेशन है। तो 0.4 और 0.5 के बीच में, वो 0.5 के ज़्यादा नज़दीक है मेजरमेंट या 0.4 के ज़्यादा नज़दीक है? मान लो वो 0.5 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, 0.5 के ज़्यादा नज़दीक है। मान लो वो 0.5 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी वो 0.46 हो सकता है, 0.46 हो सकता है, 0.47 हो सकता है, 0.48 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और इनमें से एक मान लिया हमने नंबर 0.46, तो 10.46 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू हमने मेजरमेंट की निकाल ली। इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें दिख रही है, मोस्ट एक्यूरेट नंबर लग रहा है ये 1 0, ये 10, कि 10 सेंटीमीटर तो वो पक्का ही है। ठीक है, इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, फिर
4 भी, क्योंकि सेंटीमीटर भी बिल्कुल उस स्केल पे नज़र आएगा, है ना। ये हमारा ऑब्जर्वेशनल एक्यूरेसी यहाँ पे, या ऑब्जर्वेशनल एरर आएगा इसमें। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो एक्यूरेट बैठेगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। तो 10.4 तक तो एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये 0.6 0.7 भी हो सकता है, और मतलब 0.06 आएगा, ये कुछ है, तो ये 0.7 भी हो सकता, 0.07 भी हो सकता है, 0.08 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। तो यहाँ से इसे मिटा देते हैं हम, है ना। यहाँ से हम ये समझेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में एक तो एक्यूरेट डिजिट होता है, और दूसरा होता है डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो सारे एक्यूरेट नंबर और एक डाउटफुल डिजिट, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे डाउटफुल डिजिट, सारे एक्यूरेट डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट, उसके बाद में इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यानी वो फिगर जो कि वास्तव में मैटर करता है उस मेजरमेंट के लिए, उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताने के लिए, उस मेजरमेंट की सार्थकता को बताने के लिए। इसे इसलिए हिंदी में सार्थक अंक भी कहा जाता है, सार्थक अंक। ठीक है, तो यहां तक समझने के बाद में चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के बाद में कि क्या होता है, उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि ये 600 mm की एक चीज़ जिसे नापा गया पहली बार में मीटर से, दूसरी बार में सेंटीमीटर के स्केल से, और अगली बार इसे नापा गया मिलीमीटर की स्केल से। ठीक है, ये हो गया। मीटर की स्केल से जब नापा जाएगा तो ये 0.6 मीटर, 0.600 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद में सेंटीमीटर में इसे जब नापा जाएगा तो इसमें आएगा 60.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगली जब mm में नापा जाएगा तो अगेन 600 मिलीमीटर। ठीक है, इसे 3 प्रकार से नापा। ओके, यहाँ पर जो डाउटफुल डिजिट होगा, एक्यूरेट डिजिट तो कोई है ही नहीं, 6 ये डाउटफुल होगा। क्यों डाउटफुल होगा? क्योंकि जिस स्केल से हम नाप रहे हैं उससे बिल्कुल नीचे वाली स्केल पे जो वैल्यू आती है वो डाउटफुल डिजिट होती है। ये भी बात नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद में ये 0 0 रहेंगे, ये तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी किसी काम के नहीं, फिकेंट हो जाएंगे। 6 तो डाउटफुल डिजिट है, यानी सिग्निफिकेंट तो है ही, लेकिन कैसा सिग्निफिकेंट है? ये डाउटफुल सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, यहाँ पर ये 6 और ये 0 ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, कैसे सिग्निफिकेंट होंगे? ये 6 तो सेंटीमीटर में आएगा, है ना, तो ये तो एक्यूरेटली नापा जाएगा, तो ये तो एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 डाउटफुल होके एक्यूरेट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, और ये वाला बचा हुआ 0 ये इनसिग्निफिकेंट होगा। यहां पे सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है, अच्छा यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे कितने? 1, क्योंकि इससे जब यहाँ पर हम रहेंगे तो इसे 6 रख के 10⁻² लिख सकते हैं हम। जब यहाँ रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं 6.0 × 10⁻²। क्यों, वो भी देखेंगे। और यहाँ जब तो इसे लिखेंगे हम 6.00 × 10⁻²। इस प्रकार से हम ये 3 रिप्रेजेंटेशन जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे तो देंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों देंगे इस टाइप से? यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाएंगे पॉइंट के बाद में, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 0 क्यों लगाएंगे? क्योंकि
ये एक्यूरेटली कहाँ तक नाप सकता है, एक्यूरेटली कहाँ तक मेजर कर सकता है, ये एक्यूरेटली mm तक मेजर कर सकता है। कहाँ तक मेजर कर सकता है, mm तक, यानी और यहाँ पर 600 mm है, 3 डिजिट तक यहाँ पे जो दी गई चीज़ है, दी गया मेजरमेंट है वो mm में है, और ये mm तक नाप भी सकता है, तो mm तक तो ये एक्यूरेटली ही नापेगा ना ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसमें mm तक के सारे डिजिट जो mm तक रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी 3 डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली नापेगा, क्योंकि ये स्केल ही कौन सी है, सेंटीमीटर वाली, तो ये सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली नापेगा, तो ये 6.0 तक यानी सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली नाप लेगा, यानी सिग्निफिकेंस होगा उसका। और उसके बाद का जो डिजिट बचेगा 0 वो इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि उसको ये एक्यूरेटली नहीं नाप पाएगा। सेंटीमीटर के स्केल से आप मिलीमीटर को कैसे नापोगे, एक्यूरेटली नाप तो सकते हो लेकिन एक्यूरेटली कैसे नापोगे, या मीटर की स्केल में, जब मीटर की स्केल में आप आओगे तो वो मीटर तक की है ना, मीटर तक, और मीटर के बाद में सेंटीमीटर तक कुछ एक नाप लेगा, नाप तो लेगा है ना, लेकिन मिलीमीटर में नाप पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर 0 डाउटफुल रहेगा लेकिन सिग्निफिकेंस रहेगा उसका, है ना। यहाँ पे दोनों ये लास्ट वाला 0 डाउटफुल यहाँ भी है लेकिन फिर भी उसका सिग्निफिकेंस तो रहेगा। और यहाँ पर तो 6 को छोड़कर बाकी सेंटीमीटर भी डाउटफुल है, सेंटीमीटर डाउटफुल है ना, और मिलीमीटर तो ख़त्म ही है। ठीक है, ऐसा। तो ये सेंटीमीटर का ही 6 है यहाँ पर सेंटीमीटर का 6 और मिलीमीटर का 0, यहाँ पर मिलीमीटर का 6 मिलीमीटर के 0। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट 3 आ गए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 2 आ गए और सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आ गया। ठीक है, अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे रूल टू काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वो रूल कौन कौन से हैं जिनसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करेंगे। सबसे पहला नियम कि ऑल नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1.2124, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो देख लो इसमें सारे ही नॉन जीरो डिजिट है, तो यानी सारे ही सिग्निफिकेंट रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.97, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तीनों, क्योंकि तीनों नॉन जीरो नंबर हैं, यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, तो ये पहला रूल हुआ, है ना। दूसरा रूल है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, यानी एक यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट दिया हुआ है, एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट दिया हुआ है, और इनके बीच के जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे, है ना, वो सारे डिजिट भी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 4.0009, हाँ, 4 नॉन जीरो नंबर यानी सिग्निफिकेंट, ठीक है, 9 नॉन जीरो नंबर यानी सिग्निफिकेंट, और इनके बीच के जीरोस अपने आप ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबरों 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इस कारण। ओके, ये दूसरा रूल था। हम अगला रूल पढ़ते हैं। ओके, अगला रूल है कि 0.000395, ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ये कैसे काउंट। तो अगर इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड, ओके, और इसको बोलेंगे राइट साइड। लेफ्ट साइड अगर 0 दिया हुआ और 0 के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, लेफ्ट साइड अगर 0 दिया हो, 0 के अलावा कुछ नहीं दिया हो, तो उससे एडजेसेंट जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे। यानी देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसके बाद के एडजेसेंट 0 कौन सी हुआ है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। इनसिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, सिर्फ ये 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से नियम से होंगे, नॉन जीरो होने के कारण नंबर 1, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कहीं भी कोई सा भी नंबर हो, 0 हो, कुछ भी हो, सिग्निफिकेंट होता है, उस रूल से ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। इनको लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं, लीडिंग जीरोस। ओके, लीडिंग जीरोस। अगली चीज हम पढ़ते हैं कि 1.0200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, कैसे निकालेंगे। देखो, लास्ट डिजिट अगर 0 है, राइट मोस्ट डिजिट भी बोल देंगे इसे,
राइट मोस्ट डिजिट अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यानी इसमें कुल कितने 1 2 3 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। कैसे होंगे? 1 और 2 तो नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ये वाला 0 दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। ये वाला 0 लास्ट वाला 0 लास्ट में है ना, इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया। और ये वाला 0 दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है इसलिए वो, क्योंकि देखो ये दो भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट 0 होने के कारण ये भी सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में डिजिट सिग्निफिकेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये नियम थे। 2 नियम और है इसके, है ना। एक नियम है कांस्टेंट का, कोई कांस्टेंट नंबर है, यानी देखो पाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पाई, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, प्लांक कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, पाई की वैल्यू, है ना, लाइट की स्पीड, ये सारे कांस्टेंट है और पूरे एक्यूरेटली इन्हें निकाला जा चुका है ना। तो इनमें जो नंबर चलते चलते चले जाते हैं डेसिमल के बाद में, वो इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। और इन्फिनाइट तक कैसे नंबर जा सकते हैं? वो नॉन जीरो के फॉर्म में, यानी जीरो इन्फिनाइट तक नहीं पहुंच रहा है, नॉन जीरो, और नॉन जीरो नंबर जितने भी हो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर तक ये सिग्निफिकेंट हो सकते। तो सारे कांस्टेंट, है ना, सारे कांस्टेंट इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करते हैं, यानी सारे कांस्टेंट जितने भी कांस्टेंट हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ये लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशन ऐसा रहता है कुछ, a इंटू 10⁻⁵ b, ये b को डिग्री बोलते हैं, है ना। पावर होती है जो 10 की वो डिग्री होती है, और ये नंबर होता है 0 से 9 के बीच में, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ये प्लस माइनस हो सकता है ये भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1 इंटू 10⁻⁹ ये हुआ, है ना। फिर हुआ 2 इंटू 10⁻⁴, ये नंबर हुआ, ये डिग्री हुई, ये 10 प्लस हुआ, है ना। ये ऐसा साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो डिग्री होती है और जो 10 होता है लिखा हुआ, ये 10 और इसकी डिग्री मान लो यहाँ पे 21 दी हुई, तो ये इनसे कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट का, इनसे मतलब ही नहीं है ना। यानी कि अगर तुमको दिया हुआ है कि 2.09 इंटू 10⁻25, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ये अगर निकालना हो, ये सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट, फिगर, नंबर एक ही बात है ना, निकालना हो तो सिर्फ इस नंबर को देखो, इसको भूल जाओ। यहाँ पे देखा ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का डिजिट भी सिग्निफिकेंट, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.025 इंटू 10⁻⁷, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो देखो लीडिंग जीरोस के एडजेसेंट जीरोस, लीडिंग जीरोस और उससे एडजेसेंट जीरोस, है ना, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये 2 और 5 नॉन जीरो होने के कारण सिग्निफिकेंट है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर का। अगला हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये समझने के बाद में एक कॉन्सेप्ट, एक उलझाया हुआ क्वेश्चन आता है कि 2 इंटू 10⁵, 2.00 इंटू 10⁵, 2.000 इंटू 10⁵, क्या इनमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, ऐसा पूछ लिया आपके पास। तो पहले इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, ठीक है। दूसरे इसमें कितने हैं? 3, क्योंकि देखो ये नॉन जीरो होने के कारण, ये लास्ट जीरो होने के कारण, और ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में होने के कारण ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, यहाँ भी नॉन जीरो होने के कारण, लास्ट जीरो और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होने के कारण यहाँ पे कुल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो
इनसे क्यों, अच्छा ये नोटेशन और ये नोटेशन के बीच में क्या फ़र्क है ये हमने समझ तो लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटेशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है ना, जो कि उस नंबर से केवल एक डाउटफुल डिजिट रखता होगा, है ना, एक डाउटफुल डिजिट तक नाप सकता होगा, और यहाँ पर दो यानी एक डाउटफुल और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक नाप सकता होगा, और यहाँ पर एक डाउटफुल और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक वो यानी 3 एक्यूरेट डिजिट यहाँ पे मेजर कर सकता होगा। इसलिए इसे ऐसा लिखा गया है, इसे ऐसा और इसे ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट के हमारे कुछ एक एग्जाम्पल थे, और सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं उनके रूल्स थे। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे, यानी क्वेश्चन हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 12 किलोग्राम का एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक 7 kgs का बॉक्स दिया हुआ है, और इनके मासेस का हमें रेशो निकालना है, ठीक है। तो रेशो निकाला हमने और हमें इतना रेशो इनका मिला, यानी इतनी वैल्यू हमें मिली, ठीक है। इतनी वैल्यू मिली तो अब हमें इन्हें सही उत्तर तक पहुँचाना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट को दिमाग में रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर जब भी हम डिवीज़न करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट का, या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीज़न करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि उतने रिजल्ट में या उत्तर में, है ना, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जितने की जो प्रश्न में हमें दिए गए हैं उन अंकों में से किसी मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाले के होंगे। यानी देखो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमारा जो भी उत्तर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि 3 से कम 2 होता है ना। यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर के बराबर के सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 1.7, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। और राउंड ऑफ करने के बाद में अगर वैल्यू लेनी है, अगर मान लो यही आंसर दिया होता 1.784285, अगर कुछ ऐसा आंसर आता तब हमारा जो आंसर होता वो इस 7 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो इससे 5 से बड़ा है ऑड नंबर, है ना, 1.8 हो जाता है आंसर हमारा, ठीक है। 1 ऐड हो जाता 7 में, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हुआ 1.7, क्यों, क्योंकि 7 के बाद में जो दिया गया है वो 5 से कम वाला नंबर दिया गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली प्रॉब्लम करते हैं। 0.0, तो हमारा अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.031 × 10⁻³ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें सीधी सी बात है कितने यहाँ पे 0 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस और उससे एडजेसेंट जीरोस, ये लीडिंग जीरो हुआ और उससे एडजेसेंट जीरोस ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। यानी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बचे, 3 1 और 0। किस नियम से बचे, ये नॉन जीरो होने के कारण और ये लास्ट जीरो होने के कारण ये सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11.118 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता, इनसे, इस 10 से और उसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं रहता हमें। तो यहाँ पे देखो सारे नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5, तो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, यानी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अगला एक हमें दिया हुआ है एडिशन, है ना। तो एडिशन दिया हुआ है, अब उससे हमें निकालना है सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो छोड़ो इसे। कुछ एक हम प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए, कुछ एक हम प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3472, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? ओके, इसको राउंड ऑफ करना है, सॉरी राउंड ऑफ करने की क्वेश्चन है, तो इसे राउंड ऑफ करना है। तो कितना हो जाएगा ये 2 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि 5 से बड़ा, उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ये यहाँ पे दिया हुआ है 84.16, इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना आ जाएगा? ये 2 डिजिट में तो 84 ही आ जाएगा, 0.00। ठीक है, अगला 2.55। ओके, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 के बाद 5 है, और 5 के बाद में ये 1 ऐड हो जाएगा, तो 2.6 हो जाएगा। 28.5 दिया हुआ है, ये राउंड ऑफ क्या है? सारे क्वेश्चन राउंड ऑफ। ठीक है, 28.5 दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, तो ये 5 की वजह से ये कितना हो जाएगा? 29.0, सॉरी 28 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे हमें 0 भी दिया हुआ है, और यहाँ पर इवन नंबर होने के कारण ये 28.00 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि अ मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट will there in a length measurement with this scale। ओके, एक मीटर स्केल है और प्रत्येक मिलीमीटर पर उसको ग्रेजुएट कर दिया हमने, है ना। प्रत्येक मिलीमीटर पर मेन ग्रेजुएशन दे दिया उसका। हम सीधी मीटर की स्केल देखते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन सेंटीमीटर पर होता है मेन ग्रेजुएशन, और अगर मेन ग्रेजुएशन मिलीमीटर पर दे दिया तो फिर उसमें हम कितने काउंट तक, मतलब कितना यूनिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं? तो मिलीमीटर तक। तो मीटर से मिलीमीटर में कितने का अंतर है? 3 का, क्योंकि 1000 मिलीमीटर 1 मीटर होता है। ठीक है, इस कारण से इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम वो काउंट कर पाएंगे। ठीक है, अगला सिग्निफिकेंट डिजिट हमें लिखना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है 1001, 100.1, 100.10, और अगला क्वेश्चन है 0.001001। इनमें सब में सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं। तो पहले वाले में देखते हैं, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और 2 सिग्निफिकेंट बीच को कोई भी नंबर हो वो सिग्निफिकेंट, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। नॉन जीरो यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट, फर्स्ट 1 है यहाँ पे, नॉन जीरो है, और इनके बीच के भी सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो से एडजेसेंट जीरो इनसिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। ओके, अब हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन कि 25.2 इंटू 1374 बाय 33.3, इसको सॉल्व करो और सिग्निफिकेंट डिजिट निकालो। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 1039। ठीक, 1039.7838, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कितने डिजिट तक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे रिजल्ट में, वो बताना है हमें। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है? इसमें, और इसमें 3 है ना, तो 3 तक सॉल्व करना है। तो
3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ तक आ रहा है, 103 तक ही आ गया है, ठीक है, 103 तक ही आ गया है सिग्निफिकेंट। और इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यानी ये 9 है, यानी 5 से बड़ा, यहाँ कितना आ जाएगा 104.000, ठीक है। जब भी राउंड ऑफ करो तो उसके बाद में जीरोस लगाना ज़रूरी है ना। ये हो गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 156, 154, 62, 14.745, 14.750, 14.650। इन्हें 3 डिजिट तक हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 तो ये आ गया 5155 हो जाएगा। ये तो 5 से बड़ा, एक बड़ा है ना, ये यहाँ पर ये 5 से बड़ा नहीं है तो 14.7 ही हो जाएगा। ये 5 है लेकिन 5 के बाद 0 है और उसके पहले ऑड नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बढ़ा दो यानी 14.8। ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है और उसके पहले इवन नंबर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 14.6। तो ये हमारा राउंड ऑफ का रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में हम और क्वेश्चंस करेंगे। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द मेटल सीट इज 3.124। ये लेंथ दी हुई है किसी सीट की, है ना, मेटल की, और विड्थ दी हुई है हमें, है ना, विड्थ दी हुई है 3.002 मीटर, ठीक है, ये मीटर में दी हुई है। तो एरिया हमको निकालना है। जब हमने इसको सॉल्व किया, लेंथ इनटू विड्थ किया, तो हमें पता चला कि इनकी वैल्यू यानी 3.124 इंटू 3.002। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर आया 9.378248। ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। तो अब हमें इसे 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताना है। तो 4 यानी 1 2 3 4 यहाँ तक, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके बाद का क्या है, ओके, 5 से छोटा है तो दिक्कत ही नहीं देगा ये। तो 4.378 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर को भी हमने जाना, राउंड ऑफ को जाना, ठीक है। आज तक हमने जो पिछले वीडियो और इस वीडियो में जो यूनिट हमारी